वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम आ गए हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 12 लेकर। तो भैया आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे दो करंट कैरिंग वायर के बीच में कितनी मैग्नेटिक फोर्स लगती है। ठीक है, हाँ। तो कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे और नोट्स बनाते रहेंगे। अच्छा, हेडिंग क्या बनाएंगे भैया? मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स, टू करंट कैरिंग, करंट कैरिंग वायर्स। क्या भैया हम दो करंट कैरिंग वायर्स के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल सकते हैं? बोला नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि किसी भी करंट कैरिंग वायर को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स नहीं लगती है। ये हमने पिछले लेक्चर में जाना। और जब हम किसी भी वायर को, करंट कैरिंग वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगती है और उस फोर्स को बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। और वो कितनी होती थी? VIL sin थीटा। ये हमने पिछले लेक्चर में जाना। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि दो करंट कैरिंग वायर के बीच में कितनी फोर्स होती है। ठीक है, हाँ। तो हमारे पास क्या है भैया? हमारे पास एक फाइनाइट, सॉरी इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है। हमारे पास क्या है? एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है जिसमें से कि आई करंट फ्लो हो रहा है, जिसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है। हाँ, जिसमें क्या है? I1 करंट फ्लो हो रहा है। और इससे कुछ आर डिस्टेंस दूर, इससे कुछ आर डिस्टेंस दूर हमारे पास एक फाइनाइट लेंथ का वायर है। हमारे पास क्या है? एक फाइनाइट लेंथ का वायर है। हाँ, हमारे पास क्या है? एक फाइनाइट लेंथ का वायर है जिसमें से कि करंट जा रहा है I2, जिसमें करंट जा रहा है I2। और जब ये फाइनाइट लेंथ का वायर है तो इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, उस लेंथ को हमने बोल दिया L। उस लेंथ को हमने बोला है L। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या है? इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है। इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर से आर डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड होती थी कुछ। हाँ भैया, और वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती थी? वो मैग्नेटिक फील्ड होती थी म्यू नॉट, म्यू नॉट आई अपॉन के 2 पाई आर। और यहाँ पर आई कौन सा होगा? जिस इनफाइनाइट वायर में करंट फ्लो हो रहा था वो कितना है? I1। भाई सुनो, ये हमने निकाला है मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस आर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर एट डिस्टेंस आर वो कितना होता था? म्यू नॉट I1 अपॉन के 2 पाई आर। I1 करंट क्यों लिया भैया यहाँ पर? क्योंकि इनफाइनाइट वायर में जो करंट फ्लो रहा है वो है I1। अच्छा, अगर मैं इसकी डायरेक्शन देखूं तो हम डायरेक्शन के लिए क्या करते थे भैया? थंब की, थंब को क्या है? करंट की डायरेक्शन में रखते थे और फिंगर्स का कोबरा घुमाते थे। ठीक है, फिंगर्स का कोबरा घुमाते थे तो थंब की तरह ऊपर, तो अपना थंब करंट की तरह ऊपर, तो थंब की तरह रखेंगे भैया ऊपर। तो फिंगर्स को घुमाएंगे तो फिंगर्स का कोबरा कहां जा रहा है भैया? देखो फिंगर्स का कोबरा कहां जा रहा है? ऐसे, ऐसे देखो, ऐसे ही। तो फिंगर्स का कोबरा अंदर जा रहा है। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा? यहाँ पर अंदर। और इस हर जगह यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अंदर होगा। हर जगह यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा भैया? अंदर की तरफ होगा। हर जगह अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अंदर की तरफ होगा। हाँ, समझ में आ रहा है? और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट रहेगा, है ना? अगर देखो मैं यहाँ से मतलब मैं कहूँ कि मेरे पास ये इनफाइनाइट वायर है, तो मैंने कहा कि इनफाइनाइट के इस पॉइंट पर, इनफाइनाइट सॉरी फाइनाइट वायर के इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा? म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर। हाँ, मैंने कहा कि फाइनाइट वायर के इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर, मतलब इस जगह पर, वो कितना होगा? म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर। मतलब हर जगह इस इनफाइनाइट वायर पर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास आर क्या है? सेम है। अगर मैं इनफाइनाइट वायर की और फाइनाइट वायर की यहां से यहां तक डिस्टेंस लूंगा वो भी आर होगी, यहां से लूंगा वो भी आर होगी, ऊपर से लूंगा वो भी आर होगी, है ना? हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और किधर होगा? अंदर की तरफ। अच्छा, अब इस वायर को, जो सेकंड वाला वायर है, जो फाइनाइट वायर है, जो हमारे पास क्या है? एल लेंथ का वायर है, वो क्या है? वो कहां पर रखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइट वायर। यानी जो फर्स्ट वाला वायर है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें सेकंड वायर रखा हुआ है। सेकंड वायर कहां पर रखा हुआ है? इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट वायर। हाँ, तो जब कोई भी वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ होता है तो उस पर क्या लगती है भैया? फोर्स लगती है। उस पर क्या लगती है? फोर्स लगती है। तो इस वायर पर भी फोर्स लगेगी। हाँ, और वो फोर्स कितनी होगी? F on 2 ड्यू टू 1, F on 2 ड्यू टू 1, वो कितनी होगी? आई, I2 लेंगे यहाँ पर हम, क्या लेंगे? I L V साइन थीटा। और साइन थीटा, थीटा क्या है? 90।
थीटा क्या होता था, थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, तो करंट किधर है, ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ। तो इन दोनों का प्लेन होगा, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। देखो करंट ऐसे ऊपर, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ऐसे, ये देखो ये दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा। हाँ, तो जो फोर्स होगी, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन इज I2L V साइन थीटा साइन 90 होगा, और साइन 90 कितना होता है 1। अच्छा, अब यहां से अगर मैं F21 निकालना चाहूं तो कितना होगा, I2L V की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R, म्यू नॉट I1 अपॉन के 2 पाई R। अगर मैं निकालू फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, वो कितनी होगी, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R इंटू L, 2 पाई R इंटू L। ये हमारे पास क्या होगी, मैग्नेटिक फोर्स होगी, किस पर, मैग्नेटिक फोर्स, ये क्या है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन स्मॉल वायर, ऑन स्मॉल वायर ड्यू टू इन्फानाइट वायर, ड्यू टू इन्फानाइट वायर। इस वायर की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी भैया, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन के 2 पाई R। अब इसकी डायरेक्शन की बात करूं तो देखो डायरेक्शन क्या होती थी, इस वायर में जिधर करंट जा रहा है, करंट किधर है भैया, ऊपर की तरफ, करंट किधर है, ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या रखो, पाम रखो। देखो सिंपल बोल रहा हूं, रूल क्या कहता था हमारा, कि जो हमारा करंट है, करंट की डायरेक्शन में हमें क्या रखना है, फिंगर्स को रखना है, फिंगर्स। अच्छा, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमें क्या रखना है, अपनी पाम को रखना है, पाम मींस हथेली को। अच्छा, तो यहां पर जो थंब होगा, जो हमारी फोर्स होगी, फोर्स हमारी कौन बताएगा, फोर्स हमारा कौन बताएगा, थंब, फोर्स कौन बताएगा, थंब। अच्छा, तो फिंगर्स को रखो करंट की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पाम रखो, पाम मींस हथेली, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारो। हाँ, तो देखो फिंगर्स को हमने ऊपर रखा करंट की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक थंब पाम किधर होनी चाहिए, अंदर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, तो थंब किधर जा रहा है भैया, ये थंब किधर जा रहा है, इधर, तो फोर्स किधर लगेगी, इधर, F ऑन 2 ड्यू टू 1। अच्छा, F ऑन 2 ड्यू टू 1, ये बात तो ठीक है भैया। अगर मैं F ऑन 1 ड्यू टू 2 निकालना चाहूं, F ऑन 1 ड्यू टू 2 निकालना चाहूं, तो ये जो फोर्स होगी ना, ये मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। अगर मैं कहूं कि F ऑन 1 ड्यू टू 2, वो किधर होगी, वो इस डायरेक्शन में होगी। क्या बोल दिया भैया यहां से आपने, क्या बोल क्या दिया यहां से, मैं ये बोल रहा हूं, देखो इसका मतलब ये है कि जितना इनफाइनाइट वायर इस छोटी लेंथ के वायर पर लगाएगा फोर्स, जितना ये इनफाइनाइट वायर इस वायर पर फोर्स लगाएगा, उतना ही ये छोटा सा वायर इस इनफाइनाइट वायर पर फोर्स लगाएगा। मतलब अगर मैं F21 निकालू तो वो इतनी आ रही है। हाँ, अगर मैं कहूं कि F1 ड्यू टू 2, मतलब मैग्नेटिक फोर्स ऑन इनफाइनाइट वायर ड्यू टू स्मॉल वायर निकालू तो वो भी इतनी ही आएगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी सॉरी लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। यहां तक ये बात समझ में आई, यहां तक ये बात समझ में आई या नहीं आई, तो इसको नोट कीजिए, पहले नोट कीजिए, बढ़िया से उतारेंगे भैया इसको। कर लिया, रफ कर दूं, रफ कर दूं, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स कितनी आई है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R इंटू L। अगर मैं इस वायर की वजह से इस पर निकालूं तब भी इतनी आएगी, और मैं स्मॉल वायर की वजह से इस इनफाइनाइट वायर पर निकालूं वो भी इतनी आएगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। अब देखो दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर फोर्स क्या लग रही है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है ना, फोर्स क्या लग रही है, अट्रैक्टिव। दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो फोर्स कैसी लग रही है भैया, अट्रैक्टिव। इसको नोट कीजिए, कर लिया, चलो। अच्छा, अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर्स। अभी तक हमने क्या लिया था, एक वायर को इनफाइनाइट लिया था और दूसरा क्या था, फाइनाइट वायर का, फाइनाइट वायर था, मतलब उसकी कुछ लेंथ दी हुई थी, है ना। हाँ, लेकिन अब हम क्या करेंगे, दोनों वायर हमारे पास कैसी हैं, इनफाइनाइट। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर्स, क्या होगा, इनफाइनाइट वायर्स। तो दो इनफाइनाइट वायर्स के बीच में हम क्या है, मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे। तो देखो हमारे पास ये रही एक इनफाइनाइट वायर, हाँ, ये रहा हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर, और दूसरा इनफाइनाइट वायर ये रहा हमारा, दूसरा इनफाइनाइट वायर ये रहा। इसमें से मान लो I1 करंट जा रहा है
और इसमें से मान लो कि I2 करंट जा रहा है। हाँ, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है R, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है R। अब मेरा काम क्या है, मुझे सबसे पहले निकालना है मैग्नेटिक फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, है ना। मैं क्या निकालूंगा, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। तो ये निकालने की कोशिश करेंगे सभी एक बार, है ना। दूसरे वायर पर फोर्स निकालनी है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। इस इनफाइनाइट वायर की वजह से इस इनफाइनाइट वायर पर हमें क्या है, फोर्स निकालनी है। अच्छा, तो ये I1 जो है ना, I1 कैसा वायर है, इनफाइनाइट वायर। और अभी हमने पढ़ा है कि इनफाइनाइट वायर से R डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होती है भैया। अगर मैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूं तो वो भी म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R, और किधर होगी, अंदर की तरफ। डायरेक्शन निकालो ऐसे, करंट को, करंट की डायरेक्शन में थंबर को रखो और फिंगर्स का कोबरा घुमाओ, तो फिंगर्स का कोबरा कहां जा रहा है, बोर्ड के अंदर, बोर्ड के अंदर। अच्छा, अगर मैं इस वायर पर कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो वो इतनी ही होगी, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट, और कितनी होगी, कितनी होगी, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R, और किधर होगी, अंदर की तरफ। इस वायर की वजह से इस वायर पर जो मैग्नेटिक, यहां पर अगर मैं इस वायर पर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा आएगी कांस्टेंट, और किधर होगी, अंदर की तरफ। अच्छा, जब यहां पर मैग्नेटिक फोर्स है, जब यहां पर सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहां पर मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगी भाई। अब ये है ना, अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड होगी, हर जगह क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। यस, हर जगह क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। हाँ, तो ये जो सेकंड वाला वायर है, ये जो सेकंड वाला वायर है वो पहले वाली वायर की मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ये जो सेकंड वाला वायर है वो पहले वाले वायर की मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। हाँ, जब मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर रखा हुआ है तो कोई किसी भी वायर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर लगती है मैग्नेटिक फोर्स, उस पर लगती है मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, अगर मैं इस वायर पर, इस इनफाइनाइट वायर पर टोटल फोर्स निकालूं, यानी इफ वी फाइंड द टोटल फोर्स ऑन वायर 2, अगर मैं दूसरे वाले वायर पर टोटल फोर्स निकालना चाहूं तो वो आएगी इनफाइनाइट। वो कितनी आएगी, इनफाइनाइट। भैया क्यों, क्या बोल रहे हो, ये फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, फोर्स ऑन टू, फोर्स ऑन टू अगर मैं निकालना चाहूं तो वो भी आई वी एल साइन थीटा। और साइन थीटा क्या है, देखो करंट ऊपर की तरफ है, हाँ करंट है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, तो दोनों के बीच में कितना एंगल, 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना होगा ऊपर। तो फोर्स ऑन टू जो होगी टोटल फोर्स, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, टोटल फोर्स की, वो होगी आई वी एल। और यहाँ पर एल क्या है, इनफाइनाइट, एल इज दी लेंथ ऑफ वायर, और ये वायर क्या है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। हाँ, जब एल इनफाइनाइट है तो फोर्स ऑन टू वो कितनी होगी, इनफाइनाइट। भाई अगर मैं टोटल फोर्स निकालूं इस इनफाइनाइट वायर पर, दूसरे वायर पर, तो वो इनफाइनाइट हो जाएगी। क्या बोल दिया भैया, क्या इस पूरे वायर पर जो टोटल फोर्स होगी वो इनफाइनाइट होगी, जी हाँ बिल्कुल होगी। तो फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर करूंगा एक खेल। अब वो खेल क्या है भैया, अब वो खेल क्या है भैया, मैं इस वायर का छोटा सा, मतलब छोटा सा नहीं, मैं इस वायर की एल लेंथ ले रहा हूं। मैंने इस वायर की क्या ली है, एल लेंथ ली है, मैंने इस वायर की क्या है, एल लेंथ ले ली है। अच्छा, तो अब मैं इस एल लेंथ, इस छोटे इस वायर की एल लेंथ पर मैग्नेटिक फोर्स निकालूंगा। मैं क्या करूंगा, इस वायर की वजह से इस वायर की एल लेंथ पर मैग्नेटिक फोर्स निकालूंगा, और उस फोर्स को बोलूंगा मैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। उस फोर्स को क्या बोलूंगा मैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा, फोर्स जो होगी, फोर्स जो होगी वो होगी I2, I2 VL, I2 VL। अच्छा, I2 मैग्नेटिक फील्ड कितना है, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R इंटू एल। हाँ, तो जो फोर्स होगी उसको मैं इस एल को यहां पर लेकर आऊंगा, हाँ, F अपॉन एल वो होगी म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R अपॉन 2 पाई R। इसको बोलेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये क्या है, ये पूरे वायर की फोर्स नहीं निकाली है मैंने, मेरी बात ध्यान से समझो। ये इस इनफाइनाइट, ये पहले वाली वायर की वजह से दूसरे वाले वायर पर फोर्स निकाली है, ये टोटल फोर्स नहीं है, टोटल फोर्स तो इनफाइनाइट होगी। मेरी बात समझ रहे हो, टोटल फोर्स तो इनफाइनाइट होगी। तो भैया फिर ये क्या निकाली हमने, ये निकाली हमने फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये क्या है, ये हमने फोर्स निकाली है इस सेकंड वायर के एल लेंथ पर। ये क्या निकाली हमने, ये निकाली है फोर्स
ऑन सेकंड वायर ऑफ एल लेंथ, यानी सेकंड वायर की एल लेंथ पर हमने क्या निकाली है, मतलब ये एल लेंथ है सेकंड वायर की, उस एल लेंथ पर हमने फोर्स निकाली है, जिसको हमने बोला फोर्स पर यूनिट लेंथ, और वो कितनी है, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई आई। अगर मैं पूरे वायर के लिए निकालूंगा तो इनफाइनाइट होगी, अगर मैं मतलब इस एल लेंथ के लिए निकालूंगा तो कितनी होगी, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई आर, और उसको बोलूंगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसको क्या बोलूंगा मैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा, यहां तक नोट कर लिया, नोट कीजिए इसको पहले, नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए इसको भैया, ठीक है, कर लिया, मिटा दूं, मिटा दूं, बोलिए, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं तो हमने पहले सुनो मेरी बात, पहले मेरी बात सुनो, फोर्स पर यूनिट लेंथ हमने कितना निकाला, फोर्स पर यूनिट लेंथ हमने कितना निकाला, अभी हमने फोर्स पर यूनिट लेंथ हमने निकाला है म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई आर। फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या है, ये हमने निकाला है म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई आर, इसको भैया याद रखेंगे, और इससे एक नीट में सवाल आया था, उसको करते भैया, पहले इसको नोट कीजिए तब तक, कर लिया, कर लिया, चलो एक नीट का सवाल करते हैं, नीट में कैसे पूछा था यहां से सवाल भैया, नीट में कैसे पूछा था यहां से सवाल, चलो क्या है हमारे पास, हमारे पास है भैया दो इनफाइनाइट वायर, ये क्वेश्चन है भैया नीट का, हमारे पास दो इनफाइनाइट वायर्स हैं, दो इनफाइनाइट वायर्स हैं, दो इनफाइनाइट पैरेलल वायर्स हैं, इनमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो रहा है दोनों में, 1 एम्पियर का करंट फ्लो रहा है दोनों में, हाँ, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है। तो भैया हमसे क्या बोला है, फाइंड, फाइंड फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ हमें निकालना है, यहां से में क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ हमें निकालना था। अच्छा, ट्राई कीजिए इसको, ट्राई कीजिए भैया, कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड कहां है भैया, मैग्नेटिक फील्ड मान लो यहाँ पर बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड कहां है यहाँ पर, मान लेते हैं बाहर की तरफ है, नोट कीजिए इसको, कर लिया, मैं करूं, कर लिया, चलो, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो फॉर्मूला था हमने अभी पढ़ा है, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई, यही होता है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर मैं यहां से निकालू तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती थी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, हाँ, आई वन कितना है 1, आई टू कितना है 1 इंटू टू पाई इंटू आर कितना है 1, तो 2 पाई से ये 4 पाई दो बार कटेगा, तो यहाँ से फोर्स पर यूनिट लेंथ जो आएगी वो आएगी 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, कितनी आएगी 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। नोट कीजिए इसको, नोट करेंगे इसको भैया,